इतना सरल विषय नहीं है। आपके शरीर में कोई फोड़ा छोटा निकलता है तो केवल फोड़ा बीमारी नहीं होती है, उस बीमारी के कारणों को गहराई से देखनी पड़ती है। अगर देश में ये परिस्थिति रही है कि आज़ादी के बाद एक पूरे शहर के तीर्थ स्थलों पर कब्जा हो जाए, जमीन दोज कर दिया गया, तो मीडिया को, हमको, आपको पता नहीं है, लेकिन जनता को ये पता था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर हमारे देश में गजनबी और सालार मसूद के नाम पर अर्स और मेले लग रहे हैं, उनके नाम पर गीतें हो रही हैं, तो वहां के लोगों को धीरे धीरे पहले जिस पता नहीं था, धीरे धीरे पता चल रहा है। और उसके पक्ष में जिस ढंग से लोग खड़े हो रहे हैं, आप सोचते हैं उसका रिएक्शन नहीं होगा? मुझे बताइए ना, देश के किसी एक मुस्लिम नेता ने खड़ा होकर कहा है कि जो कुछ भी हुआ है आपको संभल में, वहां से चाहे पलायन हुआ है, कब्जे हुए हो, गलत हुए हैं, नहीं होना चाहिए। मुझे आप बताइए, एक नाम बता दीजिए। अगर वक्फ संशोधन विधेयक आया है तो किस ढंग से झूठ प्रचार हो रहा है कि सारे मस्जिदों और कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिए जाएंगे, इस्लाम खत्म हो जाएगा, उठो काला पहन के नमाज पढ़ो, और इनके नीतीश कुमार के इफ्तार का बहिष्कार करो। आजादी के पहले यही तो हो रहा था कि कांग्रेस के नेताओं का बहिष्कार करो, मुस्लिम लीग यही ना कर रही थी भाई, बहिष्कार करो, गांधी जी तक का बहिष्कार किया गया। तो अब जब ये परिस्थिति पैदा हुई है तो उसमें बातें उठेंगी लोगों के अंदर। अब मैं तो सब लोगों से पूछ रहा हूं कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग से आप असहमत हो सकते हैं, कब्र हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, लेकिन कोई मांग कर रहा है तो 400-500 लोगों के साथ आप कुल्हाड़ी, तलवार, लाठी ले करके और वहां चले जाएं धरना स्थल पर। आप सोचिए जरा क्या परिस्थिति रही होगी कि एक आदमी जाके थाने में मुकदमा करता है, थाना वहां आती है, थाना वहां पहुंचती है, तब तक वो भी 400-500 लोगों को लेकर, सारी मीडिया के कैमरे हैं, सारा देख रहा है, और आप फिर शाम करके एक भी गैर मुस्लिम तो निकला नहीं है उस दिन। घरों पर हमले करते हैं, वाहन जलाते हैं, और प्लान बना करके सारे वाहन जो है मोबिनपुरा से पहले हटा लिया था 150। तो ये सारी परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, इतना सरल परिस्थिति नहीं है। एक विभाजन हो गया पाकिस्तान का, लेकिन जो माइंडसेट है कुछ लोगों का, बेचारे जो अच्छे भले मुसलमान थे, उनको भी धीरे धीरे ऐसा कर दिया कि उनसे भी बात करना मुश्किल हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि पहले बहुत जो स्मार्ट लड़के सब रहते थे, मैं अपने एरिया में जा रहा, कभी देखा नहीं, अब यहां से छीली हुई मूंछें और ऐसे दाढ़ी लेकर रह रहा है, ठीक से बात भी नहीं कर रहा है वो। एक अजीब परिस्थिति पैदा हो गई है। इसको आप लोग सोच रहे हैं सरल। अच्छा, मान लीजिए अगर किसी ने कह दिया है तो कह दो कि ठीक है, इतनी देर हम बंद कर देंगे दुकानें, उसमें क्या फर्क पड़ता है भाई? ये बात तो सही है कि हिंदू तो खाते ही है ना मीट भाई, सब लोग खाता है सभी घरों में। अगर पूरा का पूरा घर कम ही अब रह गया है कि जो वैष्णव है, लेकिन उसकी एक तरीके हैं। अगर हिंदुओं के घर में मीट बनता है तो आज भी बर्तन अलग होते हैं। अगर उस घर में कोई मीट न खाने वाला है तो बर्तन, तो वो समझने की जरूरत है। तो परिस्थितियां इतनी सरल नहीं है सर। मध्यकाल में एक तलवार की बदौलत जो चीजें विस्तारित हुई, वो धीरे धीरे जो संघर्ष था विस्तार का, इस्लामिक इंपीरियलिज्म जो था रिलीजन के नाम पर, वो एक दूसरे रूप में रहा है, बहुत के माइंडसेट में है। और वो माइंडसेट धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। चूंकि पहले आप टच नहीं करते थे किसी चीज को, साहबानों के बाद भारत ने टच नहीं किया कि उनके जो इशू है वो गलत भी है तो जाने दो, अगर वक्फ है इनको छोड़ दो, बल्कि उनके नाम पर इतना कड़ा कर दिया कि पहले तो नहीं था ना भाई, 1995 के पहले, 2013 के पहले तो इतना कड़ा कानून वक्फ का नहीं था, तो चल ही रहा था। अब आपने एक कानून बना दिया उसके बाद से, तो उसके बाद से इस्लाम ज्यादा मजबूत हो गया, पहले कमजोर था, पहले देश में सेकुलरिज्म नहीं था। अगर आज उसको ठीक से एक न्याय संगत बनाने की कोशिश हो रही है, गरीब मुसलमानों को उनके दीन के नाम पर जो उनका हक मारा गया, लोगों ने अरबों की संपत्ति पर कब्जा किया हो रही है, तो आप लेके खड़े हो रहे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा, हर दिन आदमी चुप रहेगा। अगर आप जो परिस्थिति है उसके सामने, हमने जिसको बंधु समझा आ गया वह प्राण लेने, नहीं सुना है क्या ये गीत? तो अब जो जिसको हमने बंधु समझा है वो प्राण लेने हमारे अगर आ रहे, कुछ ही लोग आ रहे हैं, तो आदमी का होता ही है, एक स्वाभाविक स्थिति है। और पैरेलल तभी होगा कि जिसका इस भाषा में उस रूप में जवाब देना पड़ेगा आपको। जो सच्चे लोग हैं साथ आए, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये तो होगा देश में, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। और उसको सरल चीज मत कहिए कि कैसे हो रहा है। अच्छा, उससे रुकता भी नहीं है,
कुंभ में न जाओ, लोग गए ना, मुसलमानों ने भी डुबकी लगाई जाके। तो देश तो संभालने की ओर बढ़ता है, लेकिन ये कुछ लोग जो खड़े हो गए हैं और लगातार जो परिस्थिति पैदा कुछ लोग तो दोनों तरफ से खड़े हो गए ना सर। देखिए फिर यही एक पक्षीय है। कैसे एक पक्षीय? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि संभल की तरह एक दूसरे रिलीजन के बारे में बताइए घटना हुई हो। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, एक मस्जिद पर कब्जा हो गया हो तो बताइए, एक चर्च पर कब्जा हो गया हो तो बताइए। क्या बात कर रहे हैं दोनों को? अगर इधर से हुआ है ना, एक हिंदू गलत बोलता है, पूरी मीडिया हम सब लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या यही परिस्थिति दूसरी ओर से है? अगर एक नेता की मुसलमान के विरुद्ध बयान देता है तो उसकी आलोचना होती है, निंदा होती है, उस पर लेख लिखे जाते हैं। क्या और हिंदू समाज ही खड़ा होता है? क्या वो परिस्थिति दूसरी ओर से है? सच्चाई को स्वीकारिए, सच्चाई को स्वीकार के नीति बनानी पड़ती है, तभी होगा ये। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।